88,000 ऋषि लोग वहाँ पर बैठे थे और पुराण के शास्त्रवेता व्यास जी के प्रधान शिष्य सूत जी महाराज वहाँ पर पधारे। तो ऋषि लोगों ने सूत जी महाराज से पूछा कि हे सूत जी महाराज, हम लोगों को व्रतेन तपसाना किंवानाम प्राजवांचते फलम, अर्थात हे महामुने, किस व्रत करने से अथवा तपस्या के करने से मनोवांछित फल की प्राप्ति होती है, वह हमें सुनना है, आप हमें सुनाइए। नारदेन संपुष्टा भगवान कमलापति, सूत जी महाराज ने कहा, हे ऋषियों, आप लोगों ने बहुत ही सुंदर प्रश्न पूछा है, ध्यान लगा के सुनो। इसी प्रकार एक बार देव ऋषि नारद जी को जानते हैं, घूमते रहते हैं, नारायण नारायण करते रहते हैं। वो नारायण नारायण करते हुए वहाँ पर मृत्यु लोक में आ गए। घूमते घूमते आ गए और विधिवत भ्रमण करते हुए मृत्यु लोक में आए तो यहाँ क्या देखा, सब जीव अपने अपने पाप कर्मों से कर्म को भोग रहे हैं और प्राणियों के अनेक प्रकार के क्लेश देखा, दुख देखा तथा किस उपाय से इनका दुख दूर हो जाए, ऐसा नारद जी ने मन में सोचा। सोच करके वो भगवान विष्णु जी के पास पहुंचे क्षीर सागर में और वहाँ जाकर क्या देखा, तत्र नारायणं देवं शुक्लवर्णं चतुर्भुजं संचक्र गदा पद्म वनमालान विभूषित। वहाँ पर भगवान नारायण चार भुजा वाले, संचक्र गदा हाथ में, लक्ष्मी जी चरण सेवा कर रही है और वहाँ पर देखकर दर्शन किया नारद जी ने और देवादिदेव स्तुति करने लगे। नारद जी स्तुति करने लगे, कहने लगे, नमो वारमनासीतम रूपमायान शक्ते आदि मध्यान्हिताय निर्गुणाय गुणात्मने। हे केशव, हे नारायण, हे वाणी और मन के परे रूप वाले, अनंत शक्तिमान, आदि मध्य अनंत रहे, निर्गुण और सकल कल्याणमय, गुणों से संपन्न, स्थावर जन्मात्मा निखिल सृष्टिकर्ता, कारणभूत, भक्तों को पीड़ा नष्ट करने वाले, हे परमात्मा, आपको नमस्कार है। स्तुति सुनने के बाद में भगवान विष्णु जी ने नारद जी से पूछा। श्री भगवान वाच, भगवान कहते हैं कि हे नारद, किमाधा पुण्यमत्वम केवल मनसी वर्तते, तुम किस कारण मेरे पास आए हो ये पहले बताओ, क्योंकि तुम बिना कारण मेरे पास आने वाले नहीं हो। आपके मन में क्या है हे नारद, मुझे बताओ, सब कुछ मैं आपको बताऊंगा। तो नारदोवाच, नारद जी कहने लगे, मृत्युलोके नमंजना सर्वे नाना क्लेशंबिता। हे नारायण, हे भगवान, मृत्युलोक में, मनुष्य लोक में अपने पाप कर्मों के द्वारा अलग अलग योनियों में उत्पन्न सभी लोग बहुत प्रकार के क्लेशों को, दुख को भोग रहे हैं। हे नाथ, इस छोटा सा उपाय यानी लघु उपाय, उनके कष्टों का निवारण हो सके, ऐसा कोई उपाय मुझे बताइए। मेरे ऊपर कृपा हो तो सब मैं सुनना चाहता हूँ, वो मुझे बताइए। तो श्री भगवान वाच, भगवान फिर कहते हैं, नारद, साधु पृष्ठम तवेताक्ष मानुषाणाम हिताय वे। हे नारद, संसार के ऊपर अनुग्रह करने की इच्छा से तुमने बहुत ही अच्छा प्रश्न पूछा है। तुम सुनो, जिस व्रत के करने से प्राणी मोह से मुक्त हो जाते हैं, आपको मैं बताता हूँ, सुनो। हे नारद, स्वर्ग और मृत्यु लोक में बड़ा दुर्लभ भगवान सत्यनारायण का व्रत है। एक महान पुण्यप्रद व्रत है ये। आपके स्नेह के कारण, प्रेम के कारण इस समय मैं उसे कह रहा हूँ, अच्छे प्रकार आप सुनिए। और
विधि विधान से भगवान सत्यनारायण जी का व्रत करके मनुष्य शीघ्र ही सभी सुखों को प्राप्त करता है और परलोक में जाकर मोक्ष को प्राप्त होता है। तो भगवान की वाणी को सुनकर नारद जी ने फिर पूछा, किंग फलम किंग विधानम च कृतम कनेनम तवे व्रतम। हे नारायण, इस व्रत को करने का क्या महात्म्य है, क्या विधान है, कैसे करना चाहिए और किसने कब किया, यह सब स्थान मुझे बताइए। तो श्री भगवान वाचा, भगवान कहते हैं, दुखं शोकादि शमनम धन दानी संवर्धनम। अर्थात यह सत्यनारायण भगवान दुख और शोकादि को दूर करने वाले, धन और धान्य को बढ़ाने वाले, सौभाग्य को देने वाले, संतान को देने वाले, सर्वत्र विजय प्रदान करने वाले, किसी किसी भी दिन भक्ति पूर्वक श्रद्धा पूर्वक सम्मिलित होकर मनुष्य ब्राह्मणों और बंधु बांधवों को साथ में धर्तत्वों का सायंकाल भगवान सत्यनारायण की पूजा करें। नैवेद्य के रूप में उत्तम कोटि के भोजनादि पदार्थों को सवाया मात्र भक्ति पूर्वक इकट्ठा करें, जिसमें केले का फल, घी, दूध, मलयवा, पंचामृत, गेहूं का चूर्ण अगर न मिले तो चावल का चूर्ण भी चल सकता है, शक्कर न मिले तो गुड़ भी चल सकता है। यह सब सामग्री इकट्ठी करनी चाहिए और भगवान को निवेदन करनी चाहिए। बंधु बांधवों के साथ सत्यनारायण भगवान की कथा को सुनकर ब्राह्मणों को यथाशक्ति दक्षिणा देनी चाहिए। तदंतर बंधु बांधवों के साथ ब्राह्मणों को भोजन कराना चाहिए। भक्ति पूर्वक प्रसाद ग्रहण करके नृत्य गीत आदि का आयोजन करना चाहिए। तदंतर भगवान सत्यनारायण का स्मरण करते हुए अपने घर जाना चाहिए। जैसा करने से मनुष्य की अभिलाषा अवश्य पूर्ण होती है। विशेष रूप से कलयुग में ही नारद, पृथ्वी लोक में यह सबसे छोटा सा उपाय, लघु उपाय, वो मैंने तुम्हें बताया। जय जय श्री स्कंद पुराणे श्री सत्यनारायण भगवान की जय। श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, लक्ष्मी नारायण नारायण नारायण, लक्ष्मी नारायण नारायण नारायण, श्री नारायण नारायण नारायण, पद्मी नारायण नारायण नारायण, नरसिंह नारायण नारायण नारायण, सूर्य नारायण नारायण नारायण, नारायण नारायण नारायण, नारायण नारायण नारायण। बोल सत्यनारायण भगवान की जय। और भगवान कहते हैं, और सूजी महाराज ब्राह्मणों को कहते हैं, अथायनम समप्रक्ष्यामि कृतम येनम पुनः द्विज। अब मैं पुनः पूर्व काल में जिसने इस सत्यनारायण भगवान की पूजा की व्रत किया, उसे भली भांति विस्तार पूर्वक मैं कहूँगा। रमणीय काशी नाम नगर में अत्यंत निर्धन एक ब्राह्मण रहता था। भूख और प्यास से पीड़ित, हमेशा पृथ्वी पर भिक्षा मांगता था महाराज। ब्राह्मण के प्रिय है भगवान। कोई भी ब्राह्मण अगर दुखी रहता है तो भगवान को सहन नहीं होता है, तो बूढ़े ब्राह्मण का रूप धारण करके उसके पास पहुंचे और पूछने लगे कि हे ब्राह्मण देवता, आप हमेशा दुखी होकर क्यों घूम रहे हैं, क्यों भ्रमण करते हैं, क्यों भीख मांग रहे हैं, यह सब मुझे बताओ, मैं सुनना चाहता हूँ। तब वह ब्राह्मण बोला कि हे प्रभु, मैं बड़ा दरिद्री ब्राह्मण हूँ और भिक्षा के लिए पृथ्वी पर भूख रहता हूँ मैं।
यदि मेरी इस दरिद्रता को दूर करने का उपाय आपके पास है तो मुझे बताइए, मैं वो कर सकता हूँ। उपाय बताओ मुझे कृपा करके। तो वृद्ध ब्राह्मण रूपधारी भगवान सत्यनारायण कहने लगे, सत्यनारायणो विष्णु वांछितान फलम प्रद। हे ब्राह्मण देवता, सत्यनारायण भगवान विष्णु है, अभीष्ट फल को देने वाले हैं। और हे विप्र, तुम उनका उत्तम व्रत को करो और पूजन करो, जिसे करने से मनुष्य सभी दुखों से दूर हो जाते हैं, मुक्त हो जाते हैं। और व्रत विधान को ब्राह्मण से यत्न कहकर वृद्ध ब्राह्मण भगवान चले गए, अंतर्ध्यान हो गए। और वह वृद्ध ब्राह्मण ने जैसा कहा है वह व्रत में अच्छे प्रकार से करूँगा, ऐसा मन में संकल्प किया। संकल्प करना, संकल्प करने के बाद में सोचता हुआ ब्राह्मण को रात को नींद भी नहीं आई और विचार करता रहा मैं कैसे व्रत करूं। प्रातःकाल उठकर संध्या वंदन स्नान आदि करके वह नगर में गया और नगर में गया भिक्षा के लिए। उस दिन ब्राह्मण को भिक्षा में बहुत सारा धन प्राप्त हुआ महाराज। और उस धन को प्राप्त करके सब बंधु बांधवों को उन्होंने बुलाया और सत्यनारायण भगवान का पूजन किया, कथा सुनी। और उस दिन लेकर प्रत्येक महीने वह व्रत करने लगा। सभी दुखों से मुक्त होकर सब संपत्तियों से संपन्न हो गया महाराज। राज महल आदि बंगले आदि हो गए उसके। और उस दिन से लेकर प्रत्येक महीने में वह व्रत करने लगा भगवान सत्यनारायण के। इस व्रत को करके वह ब्राह्मणों में भी श्रेष्ठ बन गया महाराज और पापों से मुक्त हो गया। उसे दुर्लभ मोक्ष पद को प्राप्त किया। तो हे ब्राह्मणों, सूत जी महाराज कहते हैं, हे ब्राह्मणों, पृथ्वी के ऊपर जब भी कोई मनुष्य सत्यनारायण जी की पूजा करेगा, व्रत करेगा, उसी समय उसके समस्त दुख दूर हो जाएंगे। और इस प्रकार भगवान नारायण ने महात्मा नारद जी को कुछ कहा, मैंने वह सब आपको बताया। अब क्या आपकी इच्छा है सो मुझे कहो। तो ऋषि वाचा, अब ऋषि लोग भगवान सूत जी से फिर पूछने लगे, तस्मामिप्रादक्षिणम केनम पृथ्वीनाम चरितम मुने। हे सूत जी महाराज, पृथ्वी के ऊपर उस ब्राह्मण के द्वारा किसने सुना और किसने व्रत किया, यह सब आप मुझे बताइए, हमारी श्रद्धा हो रही है सुनने की। तो सूत जी महाराज बोले कि हे मुनियों, पृथ्वी पर जिसने यह व्रत किया उसे आप लोग सुनो। एक बार युद्ध श्रेष्ठ अपनी धन संपत्ति के अनुसार बंधु बांधवों परिवार वालों के साथ व्रत करने लिए उद्यत हुआ, यानी करने के बैठा। उसी समय एक लकड़ी बेचने वाला अपनी सिर के ऊपर लकड़ी का गठरी रखा हुआ था और उस ब्राह्मण के घर को देखा। वहाँ पूजा पाठ हो रही थी महाराज। लकड़ियों को बांध रखा और वह अंदर चला गया, भूख प्यास से पीड़ित हुआ। वहाँ का देखा कि भगवान की पूजा हो रही है, ये क्या करे, इसके करने से क्या फल प्राप्त होती है। हे ब्राह्मण देवता, मुझे बताइए, विस्तार पूर्वक मुझे कहिए। तो ब्राह्मण देवता ने कहा, यह सत्यनारायण भगवान का पूजन है और व्रत है महाराज। सभी मनोरथों को प्रदान करने वाला, उसी के प्रभाव से यानी उन्हीं की आशीर्वाद से ये मुझे सब कुछ मिला है। धन धान्य आदि सब प्राप्त हुआ है। जल पीकर वह प्रसाद किया, प्रसाद ग्रहण करके वह नगर चला गया लकड़ा लेकर। और सत्यनारायण भगवान को मन में ध्यान करता हुआ कि मैं भी ये व्रत अवश्य करूँगा, लकड़ी बेचने से जो धन प्राप्त होगा वह मैं अवश्य करूँगा। इस प्रकार मन में चिंतन करते हुए लकड़ों को मस्तक पर रखा और नगर में चला गया जहाँ धनवान लोग रहते हैं। उस दिन उसके लकड़ी का दाम दुगना मिला महाराज। दुगना मिलने के बाद में बड़ा प्रसन्न हुआ लकड़हारा। बंधु बांधवों को बुलाकर केले का फल, शक्कर, घी, दूध, गेहूं का चूर्ण सवा मात्रा लेकर अपने घर में चला गया। तत्पश्चात अपने बांधवों को बुलाकर विधि विधान से भगवान सत्यनारायण का पूजन किया और व्रत किया। उसी व्रत के प्रभाव से वह धन पुत्र से संपन्न हुआ
इस लोक में अनेक सुखों को भोग कर वो लकड़ारा अंत में सत्यपुर यानी वैकुंठ लोक को प्राप्त हुआ। बोल सत्यनारायण भगवान की कृष्ण गोविंद गोविंद गोपाला कृष्ण गोविंद गोविंद गोपाला भज मुरली मनोहर नंदलाला भज मुरली मनोहर नंदलाला कृष्ण गोविंद गोविंद गोपाला कृष्ण गोविंद गोविंद गोपाला भज मुरली मनोहर नंदलाला भज मुरली मनोहर नंदलाला कृष्ण गोविंद गोविंद गोपाला भज मुरली मनोहर नंदलाला। बोल सत्यनारायण भगवान की जय। अब आगे सूत जी महाराज कहते हैं कि हे ऋषियों, पुनर्गेनम प्रक्षामि सुदनम मुनि संतमा पुरंतो कांखलो नामा नृपसादीन महामति। हे मुनियों, अब मैं पुनः आगे की कथा बता रहा हूँ आप लोगों को, आप लोग सुने। प्राचीन काल में उल्कामुख नाम का एक राजा हुआ। उल्कामुख नाम होता उसका, बड़ा जितेंद्र सत्यवादी था और अत्यंत बुद्धिमान भी था। विद्वान राजा था, प्रतिदिन देवलोक में जाता था, भगवान पूजा करता था और ब्राह्मणों को धन देकर संतुष्ट करता था। कमल के समान मुख वाली उसकी धर्मपत्नी शील विनय सौंदर्य आदि गुणों से संपन्न पतिपरायण थी। तो राजा एक दिन अपनी धर्मपत्नी के साथ भद्रशिला नदी के किनारे पर सत्यनारायण भगवान का व्रत कर रहा था। उसी समय व्यापार के लिए बहुत सारा धन साथ में लेकर एक वैश्य वहां पर आया, यानी बनिया वैश्य आकर बद्री संतत पर नाव को स्थापित करके राजा के पास पहुंचा और राजा को उस व्रत को देखकर विनय पूर्वक पूछने लगा, महाराज आप ये भक्ति पूर्वक चित्त से क्या कर रहे हैं और कृपा कर से बताइए, इस समय मैं सुनना चाहता हूँ। राजोवाच, उल्कामुख राजा बोला कि हे वैश्य, हे साधु, पुत्र आदि की प्राप्ति के लिए कामना से अपने बंधु बांधवों के साथ अतुल तेजस्वी भगवान विष्णु का व्रत एवं सत्यनारायण की पूजा कर रहा हूँ मैं। भवस्य वचने सुत्ताना साधनम प्रोक्ता वंचना। राजा की बात सुनकर वह साधु बनिया वैश्य कहने लगा कि हे राजन, इस विषय में आप मुझे सब कुछ विस्तार पूर्वक बताइए, कैसे करना चाहिए व्रत। आपके कथानुसार मैं वह व्रत अवश्य करूंगा, क्योंकि मेरे कोई संतान नहीं है। आप कहते हैं इसे संतान होगी, तो मैं अवश्य ये व्रत करना चाहता हूँ, आप मुझे बताइए। इस प्रकार राजा से सब समाचार जानकर विचार कर अपने व्यापार से निवृत्त होकर आदरपूर्वक अपने घर वापस आया और अपनी पत्नी से संतान प्राप्त करने का इस सत्यव्रत को विस्तार पूर्वक बताया। जब मुझे संतान प्राप्ति होगी तब ये व्रत करूंगा, ऐसा अपने पत्नी को बताया। इस प्रकार साधु ने अपनी भार्या लीलावती से कहा, उसका नाम था लीलावती। अब एक दिन लीलावती सती साध्वी भार्या पति के साथ आनंदित होकर ऋतुकालीन धर्माचरण में प्रवृत्त हुई और भगवान सत्यनारायण की कृपा से उनका भार्या गर्भवती हो गई और 10 मास के पूर्ण से एक कन्या का जन्म हुआ। कन्या रत्न की उत्पत्ति हुई और शुक्ल पक्ष में जो चंद्रमा बढ़ता है वैसे ही प्रतिदिन वो बढ़ने लगी महाराज। उस कन्या का नाम हुआ कलावती, यानी कला बढ़ती है, चंद्रमा की कला बढ़ती है, इसलिए उसका नाम हुआ कलावती। नाम रखा गया। इसके बाद एक दिन लीलावती ने अपने पति से कहा कि हे पतिदेव, आप
पहले जो संकल्प किया था वो व्रत आप क्यों नहीं कर रहे हो? तो वह बनिया बोला कि हे प्रिय, विवाह समय तो अश्वनाम करिष्यामं व्रतम प्रिय। हे प्रिय, इस कन्या के विवाह के समय वो मैं व्रत अवश्य करूंगा, ऐसा मन में विचार संकल्प किया महाराज। अपनी पत्नी को भली भांति आश्वासन देकर व्यापार करने के लिए गया। अब पहले अकेले था, अब दो गए, यानी जवाई को साथ में लिया। अपने जवाई को साथ में लेकर पिता घर से गया व्यापार करने गया। व्यापार करने से दुर्भाग्यवश वो भगवान का व्रत करना भूल गया। जब उसका विवाह हुआ कलावती का, तो वो व्रत करना भी भूल गया। पूर्व संकल्प अनुसार विवाह के समय व्रत न करने के कारण भगवान रुष्ट हो गए। समय पश्चात व्यापार करने गया तो वह काल प्रेरणा अपने दामाद के साथ व्यापार करने के लिए रत्न सागर नगर में पहुंचा। वहां पर क्या देखा? श्रीमंत दामाद के साथ व्यापार बहुत करने लगा। करते करते दोनों राजा चंद्रकेतु के नगर में पहुंच गए। उस नगर में गए तो उस समय भगवान सत्यनारायण ने देखा, ये तो बड़ा विस्तृत है। वृक्ष प्रतिज्ञा देकर उसे दारुण कठिन हो, घोर कठिन श्राप दे दिया उसको, और दुख प्राप्त हो वह श्राप दिया सत्यनारायण भगवान ने। तो एक दिन क्या हुआ, राजा का धन लेकर चोर लोग भाग रहे थे, चुरा कर भाग रहे थे। जहाँ दोनों ये व्यापारी बैठे थे, दौड़ते हुए पीछे सिपाही आ रहे थे, तो धन वहीं रख दिया और चोर भागे अपने भली भांति धन वहीं छोड़कर चले गए। इसके बाद राजा के सिपाही आए तो उनके पास धन पड़ा देखा, तो दोनों को पकड़ा गया। पकड़ के लेके गए और जेल में बंद कर दिया महाराज। बांध कर लेके गए, दौड़ते राजा से बोले, हे प्रभु, दो चोर पकड़ के लिए आए मैं, अब आज्ञा दीजिए, क्या करना है इस चोरों का, आज्ञा दो। तो दृढ़ बतौर बदा विचार महान कारागार में डाल दी गई जेल में। कुछ भी विचार नहीं किया गया, कोई भी उसका कहना भी नहीं सुना महाराज। माया से किसी ने दोनों की बात नहीं सुनी। बहुत कहा कि हम चोर नहीं है, हम तो व्यापारी है, सब कुछ कहा, पर चंद्रकेतु ने उन दोनों का धन भी जो था वो भी ले लिया। और भगवान के श्राप से उस व्यापारी ने घर में जो भार्या थी लीलावती कलावती बड़ी दुखी हुई। उसके घर में सारा का सारा धन चोर हो गया, और लालित शारीरिक मानसिक और पूर्व भूख प्यास से पीड़ दुखी और अन्न की चिंता से दर दर भटकने लगे। कलावती कन्या एक दिन भोजन के लिए इधर उधर भटक रही थी, घूम रही थी, भूख से पीड़ित थी कलावती। तो एक ब्राह्मण के घर में देखा पूजा हो रही है, कथा हो रही है। सत्यनारायण भगवान के व्रत को पूजन को देखा, वहां बैठकर उसने कथा सुनी। कथा सुनकर वरदान मांगा, तदंतर प्रसाद ग्रहण किया। कुछ रात होने पर गई तो माँ लीलावती ने कलावती से कहा, बेटी इतनी देर तुम कहाँ गई थी, तुम्हारे मन में क्या है सो मुझे बताओ, तुम्हारे मन में क्या है। तो कलावती ने तुरंत कहा, हे माँ, मैंने एक ब्राह्मण के घर में सत्यनारायण भगवान का व्रत देखा है और मैंने कथा भी सुनी है। कन्या की बात को सुनकर उस लीलावती ने व्रत करने के लिए संकल्प किया। उद्धत हुई और प्रसन्नतापूर्वक साध्वी ने बंधु बांधवों को बुलाया और भगवान सत्यनारायण का व्रत किया। इसके बाद प्रार्थना की कि हे सत्यनारायण भगवान, आप हमारे पति और दामाद को क्षमा कर दीजिए, दोनों अपने घर शीघ्र आ जाए, ऐसा कुछ कीजिए। इस व्रत से भगवान सत्यनारायण तो संतुष्ट हो गए। संतुष्ट होकर क्या कहा, चंद्रकेतु को सपने में दिखाई दिया। सपने में दिखाई देकर कहने लगे, हे राजन, जागते हो या सो रहे हो? जो सुबह ये दोनों व्यापारियों को तुम छोड़ दो, वो चोर नहीं है, वह सारा धन भी उसे दे देना जो तुमने लिया, अन्यथा तुम्हारा राज्य में भ्रष्ट कर दूंगा, पुत्र सहित तुम्हारा सर्वनाश कर दूंगा मैं। ऐसा सपने में भगवान सत्यनारायण ने कहा। तब वह प्रातःकाल उठकर
राजा ने अपने सभासदों से कहा कि ऐसा मैंने सपना देखा है भाई, क्या करें? तो सब ने कहा कि दोनों को छुड़ा लो महाराज। राजा की बात सुनकर राजपुर दोनों महाजनों को बंधन से मुक्त करके ले आए और बीड़ी में बंधने हुए थे। मुक्त करने दोनों वाणिपुत्र लाए गए। इसके बाद दोनों महाजन वाणिपुत्र नरचंद्र केतु को नमस्कार करके उनके सामने आए, भयभीत होकर कुछ बोल नहीं सके। राजा ने उन व्यापारियों को देखकर आदरपूर्वक कहा कि आप लोगों को प्रारब्धवश यानी आपकी कर्मवश आपको दुख प्राप्त हुआ है महाराज, मेरी इसमें गलती नहीं है, इस समय आप कोई भय मत करो। और ऐसा कहकर उनकी बीड़ियाँ खुलवा दी। बड़े बड़े बाल बन गए थे, उनका छोर कर्म कराया, नए नए वस्त्र पहने, अलंकार देकर उनको अभिभूषित किया, संतुष्ट किया। अपने सामने बुलाकर जितना उनसे धन लिया उसे चौगुना करके उसको धन दिया महाराज। तदंतर राजा ने पुनः उसे कहा, हे साधु, हे वाणिपुत्र, अब आप अपने घर जाइए। राजा को नमस्कार का आपकी कृपा हो गई है महाराज। ऐसा कह दोनों महावैश्य अपने घर की ओर प्रस्थान किया। बोल सत्यनारायण भगवान की जय। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। हे नाथ नारायण वासुदेवा, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। बोल सत्यनारायण भगवान की जय। अब सूर्य जी महाराज कहते हैं कि हे ऋषियों, उस व्यापारी को बहुत सारा धन मिला और वह नगर की ओर प्रस्थान करने लगा। मंगलाचरण किया, ब्राह्मणों को धन दिया और अपने नगर के लिए चल पड़ा। तो साधु के कुछ दूर जाने के बाद भगवान फिर उसकी परीक्षा लेने के लिए दंडी का वेश धारण किया, यानी साधु का वेश, और आकर उससे पूछा कि हे साधु, इस नाव में क्या है तुम्हारे, वो मुझे बताओ। तो तब धन में मंद में चूर अभिमान में उस वैश्य ने कहा, अवहेलनापूर्वक हंसते हुए कहा, क्यों दंडी महाराज, क्यों पूछ रहे हो आप? क्या आपको धन चाहिए? क्या द्रव्य लेने की इच्छा है? देखो हमारी नाव में तो लता पता भूसा आदि भरा हुआ है, धन नहीं है इस नाव में। ऐसा कहा। ये सुनकर साधु ने कहा, तुम्हारा वचन सत्य हो, तथास्तु। ऐसा कर दंडी सन्यासी तो धन के भगवान तो समुद्र के तट पर जाकर बैठ गए समाधि में, और जाने के बाद नित्य कर्म कर में उतर हो और नाव उठे, हल्की हो गई नाव, और देखा तो उसमें लता पत्र आदि पड़ा है। उसी समय वो बनिया बेहोश हो गया, पृथ्वी पर गिर पड़ा। तब दामाद ने उनसे कहा, आप सो क्यों करे हो महाराज? दंडी स्वामी ने आपको श्राप दे दिया है, आपने झूठा वचन कहा उनसे। वो कोई ऐसे वैसे दंडी महाराज नहीं है महाराज, आपको उनके पास चलना चाहिए, चलो मेरे साथ में लेकर दंडी भगवान जहाँ बैठे थे भक्तिपूर्वक नमस्कार किया, आदरपूर्वक कहने लगा, आपके स्वरूप को मैं कैसे जान सकता हूँ महाराज, मेरे अपराध को आप मत क्षमा कर दीजिए। मैंने आपको असत्य वचन कहा, आप मेरे उस अपराध को क्षमा करिए। ऐसा बार बार वह क्षमा याचना करने लगा। महाशोक आकुल हुआ। दंडी भगवान ने कहा, रो मत, मेरी बात सुन मूर्ख, मेरी बात सुन। मेरी पूजा से तू उदासीन होकर कारण मेरी आज्ञा से तुमने बार बार दुख प्राप्त किया। तुमने संकल्प किया था पूजा का, तूने पूजा नहीं की। भगवान की वाणी को सुनकर उस समय स्तुति करने लगा वह साधु, त्वं माया मोहितं सर्वे ब्रह्मादिस्तम लोकस न जानाति गुणारूपम त्वदासं मृतवे प्रभो। हे प्रभु, ये बड़ा आश्चर्य की बात है, आपकी माया से मोहित होने के कारण ब्रह्मा आदि देवता भी आपके गुणों को नहीं जानते।
फिर मैं मूर्ख आपकी कैसे जान सकता हूँ? आप प्रसन्न हो जाए, मैं अपने धन के संपत्ति के अनुसार आपकी पूजा अवश्य करूँगा। मैं आपकी शरण में आया हूँ, मेरी रक्षा कीजिए। पुराना धन था वो भी मेरा हो जाना चाहिए। भक्तिपूर्वक वाणी सुनकर भगवान जनार्दन संतुष्ट हुए, तथास्तु किया और हरि भगवान अविश्वर प्रदान करके अंतर ध्यान हो गए। उसके बाद में वो व्यापारी देखते हैं वापिस धन पड़ा है पूरा, और धन धान्य परिपूर्ण देकर भगवान सत्यदेव की कृपा से सब हुआ है ऐसा मनोरथ किया, और कहकर संजोग के साथ भगवान की कृपा से विद्युत पूजा की, और भगवान सत्य की कृपा से आनंद से परिपूर्ण हुआ। नाव को प्रयत्नपूर्वक संभाल कर उसे देश के लिए प्रस्थान किया। अपने दूत को भेजा नगर में इतला करने के लिए, और वह जाकर लीलावती से कहा, दूत ने जाकर कहा कि सेठ जी बहुत सारा धन लेकर दामाद के साथ आ गए हैं, बंधु वर्गों के साथ सारे धन धान्य संपन्न होकर नगर के समीप आ गए हैं। आप आइए, उनकी आरती करिए। दूध के मुख से वंश सुनकर महान आनंद से दौड़कर वह साध्वी लीलावती भगवान सत्यनारायण की पूजा करी। पूजा करके अपनी पुत्री से कहा, कलावती से, कि हे कलावती, मैं सेठ जी के दर्शन करने जा रही हूँ, तू भी शीघ्र आ जा। अब माता के वचनों को सुनकर कलावती पूजा तो की, परंतु प्रसाद नहीं लिया, प्रसाद वहीं छोड़ दिया और छोड़कर भाग के गई वहाँ पर। तो वहाँ पर क्या देखा? प्रसाद छोड़ने के कारण भगवान रुष्ट हुए और उस दामाद को नाव के समाधि समुद्र में डुबा दी। इसके बाद कलावती ने अपने पति को नहीं देखकर बहुत दुख ने प्राप्त हुई, रोने लगी, चिंतित हो गए सब। अभी अभी दिखाई देते जाओ, अभी क्यों नहीं दिखाई दे रहे हैं? ऐसा कह स्वजनों से साथ विलाप करने लगे। लला कलावती कन्या को गोद में ले ला। लीलावती अपने गोद में लेकर बोलने लगी, हे पुत्री, ऐसा कैसे हो गया? सब रोने लगे। अब कलावती कन्या भी अपने पति के अदृश्य हो जाने के बाद सती होने के लिए, डूबने के लिए चली। तो उसके बाद में वह बनिए ने सोचा, भगवान सत्यनारायण ने दामाद के साथ धान्य ने संपत्ति के अनुसार नौका को हरण कर ली होगी, हमसे कोई भूल होगी, ऐसा मन में विचार किया। तो उसी समय वह कहने लगा कि मैं अपने धन के अनुसार भगवान सत्यनारायण की पूजा करूंगा। सभी को बुलाकर मनोरथ कहा कि मैं ऐसा करने वाला हूँ, बड़ी पूजा करने वाला हूँ, आप लोग सब आना। इस प्रकार भक्तिपूर्वक भगवान कृपा करे, तुम्हारी कन्या प्रसाद छोड़ती रही है। आकाशवाणी हुई कि हे वाणिक पुत्र, तुम्हारी कन्या मेरी पूजा करके प्रसाद को त्याग कर रही है, इसलिए उसका पति अवश्य अगर घर जाकर वापस प्रसाद लेकर आए तो उसका पति उसे प्राप्त होगा। तो उसी समय वह दौड़ती हुई गई, दौड़ती हुई जाकर और प्रसाद खाकर आई तो देखा पति सामने है, और सब आनंदित हुए और कहने लगी, कन्या कि आप घर चलो, क्यों देर कर रहे हो? उसके बाद विधिदान से भगवान सत्यनारायण का पूजन हुआ, बंधु बांधवों के साथ घर गए। तदंतर पूर्णिमा और संक्रांति पर्वों पर और मन में जब श्रद्धा उत्पन्न हो जाए तब सत्यनारायण भगवान की पूजा उसे करनी चाहिए। अब सब सुखों को भोगकर वह बनिया वैकुंठ लोक में चला गया। बोल सत्यनारायण भगवान की जय। कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा, हे नाथ नारायण वासुदेवा, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। बोल सत्यनारायण भगवान की जय। अब सूजी महाराज कहते हैं कि अब आखिरी कथा में तुम्हें बता रहा हूँ महाराज। कहते हैं अथांजन्यम परीक्षामि सुनिदम मुनि संतमा। हे श्रेष्ठ मुनियों, अब इसके बाद अगली कथा मैं बता रहा हूँ, आप लोग सुने। अपनी प्रजा का पालन करने वाला तुंगध्वज नाम का एक राजा था।
वो राजा क्या था, बड़े सत्यदेव के प्रसाद को परित्याग किया, उसने भी प्रसाद त्याग दिया था, तो वह बहुत दुख को प्राप्त हुआ। एक बार वह राजा वन में जाकर शिकार खेलकर आया, आकर वहाँ पर ग्वाल बाल लोग बंधुओं के साथ भक्तिपूर्वक भगवान सत्यदेव की पूजा कर रहे थे। राजा देखकर भी नमस्कार नहीं किया, अभिमान में था मैं राजा हूँ, ना गया वहाँ पर, ना नमस्कार किया। इसके बाद पूजन के बाद में ग्वाल वालों ने देखा कि राजा विराजमान है, तो प्रसाद उनके सामने रखा। राजा ने वह प्रसाद भी नहीं खाया, अपने नगर की ओर चला। इधर राजा को परित्याग करने के बाद बहुत दुख प्राप्त हुआ। कैसे? संपूर्ण धन धान्य नष्ट हो गए, उसके 100 पुत्र थे वो भी सब नष्ट हो गए महाराज। राजा ने मन में निश्चय किया मैंने बहुत गलती की, अवश्य भगवान सत्यनारायण ने हमारा नाश किया है, इसलिए मुझे वहीं जाना चाहिए जहाँ सत्यनारायण भगवान की पूजा हो रही है। ऐसा मन में विचार करके राजा ग्वाल वालों के समीप पहुंचा और ग्वाल वालों के साथ भक्ति पूर्वक श्रद्धा पूर्वक युक्त होकर विधिवत पूर्वक भगवान सत्यदेव की पूजा की और भगवान सत्यदेव की कृपा सेवा धन धान्य पुत्र संपन्न हो गए। इस श्लोक में सभी सुखों को भोग कर अंत में सत्यपुर यानी वैकुंठ लोक को प्राप्त हुआ। या इदं कृते सत्यमृतम परिविदुर्बलम। सूर्य महाराज कहते हैं कि ऋषियों, जो व्यक्ति इस परम दुर्लभ सत्यनारायण भगवान के व्रत को करता है, पूजा करता है, पुण्य भी तथा फल प्रदानी भगवान की कथा जो भक्ति पूर्वक सुनता है, उसे भगवान सत्यनारायण की कृपा से धन धान्य आदि की प्राप्ति होती है। दरिद्र अगर हो तो वह धनवान हो जाता है। और इसमें कोई संशय नहीं है। श्लोक में वह सभी फलों को भोग प्राप्त करके अंत में सत्यपुर वैकुंठ लोक को जाता है। हे ब्राह्मणों, इस प्रकार मैंने आप लोगों को भगवान सत्यनारायण के व्रत को कहा, जिसे करके मनुष्य सभी दुखों से मुक्त हो जाते हैं। कलयुग में अभी जो चल रहा है वह कलयुग है। क्या? प्रथम चरण है, अभी बहुत साल बाकी है। 4,26,000 है। कलयुग के कितने दिन है? 4,26,000। अभी बीते कितने? 5,053, 153। क्या? अभी कलयुग प्रथम चरण है। अब कलयुग में भगवान सत्यदेव की पूजा विशेष फलदायक है। कलयुग में एक विशेषता है, भगवान का नाम लेने से वैकुंठ लोक में चला जाता है। ऐसा कलयुग में विशेष है नाम, भगवान का नाम। यह फल प्रदान करने वाली है कथा। भगवान विष्णु को कुछ लोग कहते हैं सत्य, कोई कहते हैं ईश्वर, कोई कहते हैं सत्यदेव, दूसरे लोग सत्यनारायण नाम से कहेंगे। अनेक रूप धारण करके भगवान सत्यनारायण सभी का मनोरथ सिद्ध करने वाले। कलयुग में सनातन भगवान विष्णु ही सत्यव्रत रूप धारण करके सभी का मनोरथ पूर्ण करने वाले होंगे। हे मुनियों, जो व्यक्ति नित्य भगवान सत्यनारायण की व्रत कथा को बढ़ता है, सुनता है, भगवान सत्यनारायण की कृपा से उनके सभी पाप नष्ट हो जाते हैं। पूर्व काल में जिन्होंने व्रत किया था उनका क्या अगला जन्म कैसे हुआ वो आप सुनिए। पूर्व काल में लोगों ने भगवान सत्यनारायण व्रत किया था, उसके अगले जन्म का वृतांत में कहता हूँ, ध्यान लगा के सुनो। महान प्रज्ञा संपन्न वो जो ब्राह्मण था, सबसे पहले दरिद्र ब्राह्मण है, उसका नाम था सतानंद। सतानंद नाम के ब्राह्मण सत्यनारायण का व्रत करके प्रवास से दूसरे जन्म में सुदामा हुआ। सुदामा नामक ब्राह्मण हुए। उस जन्म में भगवान कृष्ण का ध्यान करके उन्होंने मोक्ष प्राप्त किया। जो लकड़ी बेचने वाला लकड़हारा था, वो भीलकुओं का राजा हुआ। अगले जन्म में उसने भगवान श्री राम जी की सेवा करके मोक्ष को प्राप्त हुआ। जब भगवान रामचंद्र जी संन्यास में गए थे ना, तो बीच में वह राजा था जिसका नाम था गुहू का राजा, और श्री राम जी की सेवा करके मोक्ष प्राप्त का। वह उल्कामुख राजा दूसरे जन्म में दशरथ हुआ, जिसके घर राम जी का जन्म हुआ, जिन्होंने रंगनाथ जी की पूजा करके अंत में वैकुंठ को प्राप्त हुए। इसी प्रकार धार्मिक, सत्यवादी व वैश्य, साधु
पिछले जन्म में सत्य भगवान के व्रत के प्रवास से जन्म में मोरध्वज नाम का राजा हुआ। अभी सुना होगा मोरध्वज नाम। जन्मांतर में अपने पुत्र को आधा चीर कर भगवान कृष्ण को दे दिया। पुत्र को आदिदेव भगवान विष्णु को अर्पित कर मोक्ष को प्राप्त किया। महाराज तुंगध्वज जन्मांतर के स्वयंभू मनु हुए और भगवान संबंधी संपूर्ण कार्यों को अनुष्ठान करके वैकुंठ लोक को प्राप्त हुआ। तो ये जो ग्वाल बाल थे ना, जो राजा तुंगध्वज के पास थे ग्वाल बाल, वो ग्वाल बाल कौन थे? जन्मांतर के ब्रज मंडल में निवास करने के लिए गोप बन गए, भगवान के मित्र बन गए। सभी राष्ट्रों का श्रृंगार करके उन्होंने भी भगवान का शाश्वत धाम प्राप्त किया, गोलोक प्राप्त किया। इसी प्रकार सत्यनारायण भगवान की कथा रेवा संगे सत्यनारायण कथा व्रतम श्री कृष्णार्पणमस्तु। सत्यनारायण भगवान की जय। नारायण 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 श्रीमन्नारायण